मैं ना आपके लिए एक फ्रेश फ्लिपकार्ट अकाउंट के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करके दिखाने वाली हूँ, वो भी लाइव बिल्कुल आपके सामने, सो दैट आप भी अच्छी तरीके से सीख सको कि फ्लिपकार्ट के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करी जाती है। क्योंकि मीशो के लिए तो देखो गाइस हमें पता है किस टाइप के प्रोडक्ट्स चलते हैं, मीशो पे कहीं ना कहीं ऑर्डर्स लाना आसान भी होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजॉन के लिए ऑर्डर्स लाना काफी हद तक डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ पे ऑर्डर्स इतनी आसानी से आते नहीं है। अब अमेजॉन के लिए तो देखो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, एंड अमेजॉन ने खुद अपना मूवर्स एंड शेकर्स अच्छा खासा दे रखा है। बट फ्लिपकार्ट के केस में ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट के जितने भी सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अभी ट्रेंड में चल रहा है, किसके क्या रिटर्न परसेंटेज है, कौन सी कैटेगरी में हमें सेल करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। उनको ये क्लियर डेटा कभी मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि देखो फ्लिपकार्ट कहीं ना कहीं हमें थोड़े बहुत ऑप्शंस देता है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, बट वो ऑप्शंस कुछ सेलर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। बट डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीट फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट रिसर्च सिखाने वाली हूँ, कंप्लीट डेटा के साथ, कोई इधर गेस वर्क नहीं होने वाला है, तो वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाओगे। हेलो गाइस, मैं हूँ सेतु और वेलकम बैक टू आवर चैनल ई कॉमर्स बाय सेतु। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो पे आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो चलो विदाउट एनी फर्दर डू हम चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सो गाइस देखो, प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले ना 2 स्टेप्स हैं जो मैं अपने हर एक वीडियो में लोगों को जरूर रिकमेंड करती हूँ। प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे वीडियोस देख रखे हैं आपने पहले के, तो आपको पता होगा सबसे पहली चीज़ हो जाती है आपकी बजटिंग गाइस। सो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले आपके दिमाग में ना आपका एक बजट डिसाइडेड होना चाहिए कि आपका क्या बजट है, क्योंकि आपके बजट के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट फर्दर ऑन डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका लो बजट है तो फिर हम उस टाइप के प्रोडक्ट्स देखेंगे जो कम बजट में आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपका इंटरमीडिएट बजट है तो हम उस हिसाब से प्रोडक्ट देखते हैं कि आपके उस बजट के हिसाब से प्रोडक्ट रिसर्च हो जाए। अगर आपका कोई भी बजट नहीं है, लाइक आपका अच्छा खासा बजट है, तो फिर हम क्या करते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स रखते हैं, 3 to 4 टाइप्स के प्रोडक्ट हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं और उस टाइप के प्रोडक्ट्स को फिर हम लिस्ट करते हैं। इसलिए बजट डिसाइड होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब पहली चीज़ आपकी बजटिंग होगी, दूसरी चीज़ अब आ जाती है हमारी प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिस्ट। एक बार आपका बजट डिसाइड हो जाए उसके बाद बैठ के आप अपनी प्रोडक्ट की क्राइटेरिया लिस्ट बना लीजिए। अब देखिए, अगर आप एक ऑलरेडी ई कॉमर्स सेलर हो ना, तो फिर आपको प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिस्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके यहाँ दिमाग में ऑलरेडी फीड रहता है। बट इनकेस आप चीज़ें भूल रहे हो, आपको आप नए सेलर हो, आपको याद नहीं रह रहे हैं की पॉइंट्स, तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट की क्राइटेरिया लिस्ट बना लीजिए। क्राइटेरिया लिस्ट इन द सेंस कि आपको कितने रिटर्न वाले प्रोडक्ट चाहिए, कितने प्राइस वाले प्रोडक्ट चाहिए हैं, फ्रेजाइल आइटम चाहिए, नॉन फ्रेजाइल चाहिए, तो इस टाइप की प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिस्ट बन जाती है, जो मैं अपने हर वीडियो में बताती रहती हूँ। आप लोगों के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पे वो प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिस्ट दे दूंगी। अगर आपके पास वो लिस्ट नहीं है तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सो ये थे हमारी वो 2 स्टेप्स जो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले जरूर कर लेनी है। सो हम यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में फ्लिपकार्ट के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करने वाले हैं। हमें इस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए जो हमें धांसू वाली सेल्स ला के दे पाएँ फ्लिपकार्ट पे। बट ऐसा नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे रिसर्च करने वाले हैं वो फ्लिपकार्ट पे ही चलेंगे। हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों पे आपके लिए चल जाए। सो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए ना मैं आपके फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड से रिसर्च करके नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ मैंने स्पेसिफिकली आप लोग के लिए एक टूल निकाल रखा है। बेसिकली फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए मैं आ गई इस टूल हीलियोर पे। अब आप मेरे से बोलोगे कि मैं इस पे टूल पे स्पेसिफिकली क्यों आई, क्योंकि देखो ये फ्लिपकार्ट के स्पेसिफिकली प्रोडक्ट रिसर्च के लिए ही बना हुआ है। एंड मेरा ये मानना है देखो कि जो टूल जिस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है, अगर आप उसी चीज़ से उस पर्टिकुलर चीज़ की रिसर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे बेटर तरीके से रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। एंड फ्लिपकार्ट के लिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में और कोई इससे बेटर टूल है, या फ्लिपकार्ट के लिए मैंने अब प्रोडक्ट रिसर्च के लिए अभी टूल्स देखे ही नहीं है मार्केट में। ये एक लौता टूल है जो मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये टूल ज़रूर शेयर करूँ। सो बेसिकली मैं आ गई हूँ इसके यहाँ पे डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे जब हम डैशबोर्ड पे आएंगे तो हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है। अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आपकी कैटेगरी भी होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं करी है, लाइक मी, जैसे मेरी अभी कोई कैटेगरी डिसाइडेड नहीं है, हाँ, सो मैं क्या करती हूँ कि मैं आ जाती हूँ यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ में। एंड कैटेगरीज़ में आके फिर मैं एक्सप्लोर कर लेती हूँ कि यहाँ कौन कौन सी कैटेगरीज मेरे लिए बेस्ट होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स आई डोंट प्रेफर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रिटर्न परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अभी वीडियोज़ में आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर से हमें प्रोडक्ट्स के रिटर्न परसेंटेज भी देखने मिल जाते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेफर नहीं करती हूँ। टीवी अप्लाइंसेस भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाई बजट वाली चीज़ हो गई, सो वी कांट अफोर्ड इट। इसके बाद मेंस कैटेगरी वी कैन एक्सप्लोर। क्लोथिंग के अलावा और कुछ चीज़ें होंगी लाइक वॉचेस, वॉलेट्स एंड ऑल, सो दोज कैटेगरीज वी कैन एक्सप्लोर। सो एक ये कैटेगरी मैं न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ। विमेन हम एक कैटेगरी एक्सप्लोर कर लेते हैं, बेबी एंड किड्स एक्सप्लोर कर लेते हैं। होम एंड फर्नीचर इज़ अ वेरी गुड कैटेगरी एंड सबकी पसंदीदा कैटेगरी है। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स, बुक्स एंड मोर, येस।
फ्लाइट्स आई डोंट थिंक एंड ऑफ ओजोन आई डोंट थिंक। ठीक है, सो ये कैटेगरी हमारी मेन हो गई। अब इनमें हमें यहाँ पे काफ़ी वाइड कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मिल रहा है, तो एक बार आप अपनी मेन कैटेगरी डिसाइड कर लो, फिर उसके अंदर सब कैटेगरी डिसाइड कर लो, क्योंकि जितनी स्पेसिफिक यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चूज़ करोगे ना गाइस, उतना ज़्यादा आपके लिए यूनिकनेस रहेगी, क्योंकि जितना हम स्पेसिफिक होते जाते हैं चीज़ों को लेके, उतना ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ में कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन कम होगा तो इनडायरेक्टली आपकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी वहाँ पे आने वाली हैं। तो मेंस में हमें यहाँ पे फर्दर जो ऑल सब कैटेगरीज का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, ग्रूमिंग। सो ग्रूमिंग हम एक देख सकते हैं, ठीक है। फुटवेयर आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि उसमें भी आपके रिटर्न रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि वो साइज़ वाइज वाली जहाँ चीज़ें आती हैं वहाँ रिटर्न परसेंटेज कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाता है। क्लोथिंग ऑल्सो आई वोंट प्रेफर, टॉप वेयर, बॉटम वेयर नहीं, सूट्स, ब्लेजर्स नो, फैब्रिक्स नो, विंटर वेयर, ये सारे वेयर्स आई मीन क्लोथिंग ही आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे क्लोथिंग में सेल नहीं करना है, बट स्टिल कोई बात नहीं। एक्सेसरीज़ वी कैन एक्सप्लोर। एक्सेसरीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बजट कम होता है, बट अगर आपको बजट मिल रहा है तो देन यू कैन गो विद एक्सेसरीज वंस। सो आई थिंक मेंस वाली कैटेगरी में एक मेंस ग्रूमिंग आई थिंक इज़ अ गुड वन, एंड एक्सेसरीज इज़ अ गुड वन, एंड वॉचेस इज़ अ गुड वन। ठीक है, सो अब हम एक बार फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। इसके बाद आ गए हम विमेंस में। तो विमेंस में भी आई थिंक सेम ही चीज़ होने वाली है। ओके, लाइक इधर पे हम एक्सेसरीज जा सकते हैं, ज्वेलरी हम जा सकते हैं, ट्रेंडिंग टुडे फॉर श्योर मैं एक बार एक्सप्लोर करने वाली हूँ कि क्या है। पर्सनल केयर अप्लाइंसेस हम फॉर श्योर जा सकते हैं। पर्सनल केयर में आपको उस टाइप के प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाएंगे, लाइक आईब्रो ट्रिमर, फेस ट्रिमर्स वगैरह। सो वो अप्लाइंसेस काफ़ी चल रहे हैं मार्केट में एंड बिकते भी हैं। वॉचेस वी कैन एक्सप्लोर, एनालॉग वॉचेस, डिजिटल वॉचेस। डिजिटल वॉचेस में थोड़े रिटर्न बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वाले आइटम में आ जाता है, बट यू कैन गो फॉर द एनालॉग वॉचेस। फिर इसके बाद वी कैन फर्दर एक्सप्लोर इन दिस कैटेगरी, लाइक ये तो फिर सारी ड्रेसेस हैं। स्पोर्ट्स वेयर वी कैन एक्सप्लोर, एंड देन ऑब्वियसली स्लीव वेयर्स आर अ गुड थिंग, लाइक गाउन्स वगैरह, क्योंकि ये फ्री साइज़ वाली चीज़ हो जाती है, तो इनमें कहीं ना कहीं रिटर्न काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, देन फर्दर हमारी कैटेगरी है बेबीज़। तो बेबीज़ में हम क्लोथिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, लाइक टॉयज़, उनकी ग्रूमिंग, उनकी सेफ्टी प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ अ गुड कैटेगरी। होम एंड फर्नीचर तो कंप्लीट पूरी कैटेगरी बहुत अच्छी है, आप इसकी हर एक सब कैटेगरी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस कौन सी कैटेगरी में क्या चीज़ बेटर तरीके से सेल हो रही है। ठीक है, सो ये हमारी सारी कैटेगरीज हो गई। सो आई थिंक अभी तक हमने बहुत ज़्यादा कैटेगरीज ओपन अप कर लिया, इतनी कैटेगरीज अभी हमारे लिए सफिशिएंट है। पहले हम इतनी कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर लेते हैं, इनमें से प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं। अगर इसमें भी हमें रिसर्च करके सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा तो फिर हम अपनी फर्दर कैटेगरीज और ओपन अप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो कैटेगरी एक्सप्लोर करने जा रही हूँ वो है हमारी यहाँ पे होम एंड फर्नीचर कैटेगरी, एंड इसमें भी हम किचन एंड कुकवेयर एंड सेवेवेयर में हम जाने वाले हैं। एंड जब आप यहाँ पे एक्सप्लोर करने जाओगे ना, तो आप देख सकते हो कि इनकी हर कैटेगरी में ना आपको 5 प्रोडक्ट्स ओपन अप मिलेंगे रिसर्च करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, और उसके बाद फिर ये अपग्रेड प्लान का बोल रहे हैं। सो इनकेस आपके पास पेड प्लान नहीं है तो लाइक मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पेड प्लान परचेज कर लीजिए, क्योंकि देखिए इससे आपका काफ़ी हद तक प्रोडक्ट रिसर्च ईजी हो रहा है, आपको चीज़ें आसान पड़ रही हैं, एंड प्लान कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है इनका, सिर्फ 199 रुपीज़ का प्लान है इनका। सो अगर आप एक न्यू सेलर हो, प्रो हो, बिगनर हो, कोई भी हो, तो 199 रुपीज़ तो यार आप अफोर्ड कर ही सकते हो। 200 रुपीज़ इज़ नथिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड। सो इसलिए मैंने तो इनका पेड प्लान ले रखा है। सो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, एंड वापस हम अपनी कैटेगरी पे आ जाते हैं, जिस पे अभी हमें रिसर्च करना है। सबसे पहले होम एंड इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, एंड इन केस अगर आपको अपनी कैटेगरी स्विच करनी है तो यहीं पे हमें ऑप्शंस भी हैं कैटेगरी स्विच करने को, तो हम यहीं कहीं अपनी फर्दर कैटेगरी स्विच कर लेंगे। सो प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ना मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि यहाँ पे मैं फिल्टर्स लगा लेती हूँ। लाइक मिनिमम रेटिंग का हमें फिल्टर मिल रहा है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि 4+ रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स ही मुझे देखने को मिले। ठीक है, स्पेसिफिक कोई ब्रांड तो है नहीं। प्राइस रेंज मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करती हूँ कि इतना हाई प्राइस रेंज तो हमें सेल करना नहीं है, तो जितना मेरे को प्राइस रेंज तक प्रोडक्ट रखना है, लाइक मैं इसको 1K तक रख लेती हूँ। एंड ये वाला मैं 0 तो ऑब्वियसली नहीं, इतने प्रोडक्ट चाहिए मुझे कि वो एटलीस्ट 100 के ऊपर जाए, तो उस हिसाब से आई थिंक ये 500 तक की है मिनिमम। तो ठीक है, इसको हम 0 रहने देते हैं। मैक्सिमम 1K तक की एटलीस्ट लिमिट रखती हूँ, ताकि प्रोडक्ट मेरा बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो एंड लो भी ना हो। ठीक है, तो ये 2 फिल्टर्स मैं यहाँ से लगा देती हूँ। अगर आप चाहो तो एफ अश्योर्ड का फिल्टर भी लगा सकते हो, कि वही प्रोडक्ट दिखेंगे जो एफ अश्योर्ड में होंगे फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पे आपको वही प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये अप्लाई 2 फिल्टर कर लिया मैंने, एंड ओके। सो अब आप देख सकते हो यहाँ से हमें वही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनकी प्राइस रेंज हायर है, एंड प्लस रेटिंग्स भी 4 स्टार के ऊपर की है। तो बेडशीट्स में मुझे जाना नहीं है, मिल्टन्स नहीं। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। ये मैंने मीशो वगैरह एंड अमेजोन पे भी देखा हुआ है, ये प्रोडक्ट काफ़ी चलता है हमारा, सोप वुड, सैंडलवुड सोप वाला।
एंड एक बार इस प्रोडक्ट को हम सबसे पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, इसकी डिटेल्स एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करते जाएंगे। सो दिस इज़ द पैक ऑफ 3, तो इसलिए ये 419 रुपीज़ का सेल हो रहा है। इसकी अगर हम एवरेज रिव्यूज़ देखें एंड एवरेज सेल्स देखें एस्टिमेटेड अभी तक के इस प्रोडक्ट ने जो दी हैं वो काफ़ी वाव हैं, 35.9 लाख, सो इट्स क्वाइट हाई। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लग रही है यहाँ पे, इसकी रिटर्न रेट सिर्फ 1.8% है। ये आपको बहुत रेयर प्रोडक्ट्स में देखने मिलता है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को इसकी नीड है वही उसको ऑर्डर कर रहे हैं, इसमें कुछ रिटर्न करने लायक है भी नहीं बाय द वे कि आप भाई यूज़ करके रिटर्न कर रहे हो या आपको साइज़ में इशू आ रहा है, कलर में इशू आ रहा है, कोई ऐसा कोई झंझट है नहीं। इसलिए दैट्स वाई इस प्रोडक्ट में आपको 1.8% का रिटर्न रेट देखने को मिल रहा है। तो इस प्रोडक्ट को मैं फॉर श्योर सेव करने वाली हूँ। एक बार हम फटाक से व्यू ऑन फ्लिपकार्ट और कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से पता है क्या बेस्ट ट्रिक होती है कि जब आप यहाँ से लोगों के रिव्यूज़ पढ़ते हो ना, तो यहाँ से आपको अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट मिल जाता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ ये जो आपका जो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर है ये कौन सी चीज़ में लैक कर रहा है। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने यहाँ पे एक फीडबैक दिया कि हाँ इस प्रोडक्ट में ये एक इंप्रूवमेंट करने की आपको ज़रूरत है। तो जब आप अपना प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, तो आप जिस भी मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो या अगर आप खुद बनवा रहे हो अपना प्रोडक्ट या खुद बना रहे हो, तो आप इन यूएसपीज़ का ध्यान रख सकते हो एंड वो यूएसपीज़ आप अपने में डाल सकते हो। तो फिर ये जो थोड़े बहुत भी आपको बुरी रेटिंग्स देखने को मिल रही हैं वो आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलती। तो ये एक बेस्ट ट्रिक होती है अपने आप को थोड़ा बेटर करने के लिए एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स की। दूसरों के रिव्यूज़ पढ़ो एंड उनका यूएसपी निकाल लो। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो एक स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करती हूँ कि कोई प्रोडक्ट अगर आपको बार बार रिपीटेटिव में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बार, 1-2 बार तो वो ऑब्वियसली दिखेगा, बट अगर आपको कंटिन्यूसली 6-7 बार वही सेम प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, विच मीन्स दैट वो प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिशन हाई हो सकता है। ठीक है, सो उस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप नेगलेक्ट करके चलिएगा। तो यहाँ पे अभी जो हम सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इन सबकी रेटिंग्स रिव्यूज़ तो ऑब्वियसली वाओ है। स्टेबिलिटी इनकी 32 है। ये जो स्टेबल वाली आप चीज़ देख रहे हो बेसिकली ये सेल परसेंटेज है कि कितना ज़्यादा ये प्रोडक्ट स्टेबली अच्छे से सेल हो रहा है। सो जितना ज़्यादा आपको स्टेबल नंबर होगा उतना बेटर आपको प्रोडक्ट होगा। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एंड यूनिक प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, तो एक बार हम इसको एक्सप्लोर कर लेंगे अभी फर्दर जाके। ठीक है, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे और नोटिस कर रही हूँ ना फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट रिसर्च में, जो मेरे को वहाँ फर्दर मीशो में नहीं देखने मिलता है, कि यहाँ पे कॉम्बोज वाले सेट बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। तो हो सकता है कि फ्लिपकार्ट पे कॉम्बोज ज़्यादा चलते हो, तो आप एक अपना यूएसपी बना सकते हो, या अगर आप मल्टीपल लिस्टिंग कर रहे हो, बल्क में लिस्टिंग कर रहे हो, तो आप सिंगल लिस्टिंग भी करिए बट साथ में कॉम्बोज वाली लिस्टिंग भी करिए, क्योंकि काफ़ी हद तक ना कॉम्बोज वाली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। जैसे हमने जो अभी सोप शॉर्टलिस्ट किया है उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो वो भी पैक ऑफ 3 था, कॉम्बो था इंस्टेड ऑफ 1, वो ज़्यादा अच्छा सेल हो रहा था। तो इस टाइप के आपको सोच के चलना है, नोटिस करके चलनी है चीज़ें, अपनी आंखें खोली रखना है। हो सकता है पता नहीं कहाँ पे क्या चीज़ आपको यूनिक मिल जाए देखने को एंड क्या चीज़ डिफरेंट चल रही हो। ठीक है, ट्रिमर्स आप जा सकते हो बट कहीं ना कहीं मैं दूर रहती हूँ कैटेगरी से, क्योंकि लोग रिटर्न वगैरह कर देते हैं उस चीज़ को। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, चिया सीड्स। अब चिया सीड्स भी अगर आप देखो तो पैक ऑफ 2 में भी है, सिंगल में भी है एंड पैक ऑफ 3 में भी है। ठीक है, तो इसमें भी अब आपको डिसाइड करने की आपको किस उसमें जाना है। सो एक बार हम चिया सीड्स को भी ओपन कर लेते हैं, लो प्राइस वाला भी एक बार हम ओपन कर लेते हैं, सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस। बेसिकली आई थिंक ये 400 ग्राम है, ये 700 ग्राम है, इसलिए प्राइस का डिफरेंट है। और ये वाले प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, सदाबहार वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं। आप ना ट्राई करिएगा कि सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं लेके चलिए, फेस्टिव प्रोडक्ट्स ना लेके चलिए। अगर आप लेके चल भी रहे हो तो आप फिर मिक्सचर रखो कि आप सीजनल या फेस्टिवल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी रखो, सो दैट आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत अच्छी सेल्स आ जाए। बट साथ में आप इस टाइप के प्रोडक्ट्स भी पकड़ के चलो जो सदाबहार पूरे सीजन चलें, नहीं तो फिर ऐसे में क्या रह जाता है कि आप अपनी लिस्टिंग्स बहुत मेहनत से ग्रो कर रहे हो, पता चल रहा है कि वो सीजनल निकला तो वो उस सीजन में चल रहा है, फिर अगले सीजन में वो चला ही नहीं। तो इसलिए सदाबहार वाले प्रोडक्ट्स आपके उसमें लिस्ट में हमेशा रहने चाहिए। फिर अगर आपको और ज़्यादा लो बजट वाली चीज़ें चाहिए तो फिर आप ये बॉटल्स एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मेरे को नहीं जाना है, सो दैट्स वाई आई एम नॉट ओपनिंग दैट प्रोडक्ट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अभी हमें फर्दर और भी कैटेगरीज रिसर्च करनी है, तो इस वाली कैटेगरी में एक बार हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। किड्स विद बैक ग्रीन योगा मैट है बेसिकली, ये स्टेबल योगा मैट विद द कवर आई थिंक। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू सेल। ठीक है, इसका रिटर्न रेट नहीं आ रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि अभी डेटा फेच नहीं हुआ हो। यहाँ पे अगर हम इसकी सेल्स वाली चीज़ें देखें, यहाँ पे आपको देखो फर्दर और भी ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा। अगर हम ओवरव्यू में जाएँ तो आपको सेल्स देखने मिल रही है, प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये पता चल जाएगा कि अभी करंट में किस प्राइस पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल हो रहा है। एवरेज इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट कितने में सेल हो रहा है, लाइक ये जो एवरेज कैटेगरी में और भी जो मल्टीपल सेलर्स सेल कर रहे होंगे उन सबका एवरेज
प्राइस इनने यहाँ पे दे दिया कि हाँ आप मैक्स 400 तक सेल कर सकते हो, आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग। इसने हमें यहाँ पे कंपैरिजन भी दे दिया कि ये वाला जो बंदा ये 269 का सेल कर रहा है, एवरेज इतने का सेल हो रहा है, विच मीन्स दैट ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, विच मीन्स दैट इसलिए इसकी सेल्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब 10% लोअर प्राइस पे ये सेल कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स फर्दर कॉम्पिटिटर्स। तो ये एक काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से हमें एक एनालिसिस देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आई थिंक अगर आपको भी ये प्रोडक्ट इतने तक में सोर्स हो रहा है ना आप सेल कर सकते हो, तो आई थिंक यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद एक बार हम ट्रिमर देखो, ट्रिमर में यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली रिटर्न रेट कितना हाई है, 9.8। दैट्स वाई मैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स को नेगलेक्ट करके चलती हूँ। बारी आती है चिया सीड्स की, तो चिया सीड्स में भी अभी रिटर्न परसेंटेज का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम फर्दर चीज़ें इसकी चेक करें लाइक प्राइस 42% लोअर देन द कॉम्पिटिटिव प्राइस बिलो कैटेगरी एवरेज, मतलब कंपटीशन की प्राइस से ये 42% लोअर में सेल हो रहा है। हाई पॉपुलैरिटी, मतलब आप देख सकते हो कि 500 से ज़्यादा % मोर रिव्यूज़ इस प्रोडक्ट को मिल रहे हैं, विच मीन्स दैट इससे आपको क्या चीज़ पता चल रही है कि अभी इस प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। मतलब जितने % से रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली वी नो दैट द रिव्यूज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्स। रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स भी बढ़ रही है, इसकी डिमांड बढ़ रही है। एंड फर्दर यहाँ से हमें और भी टॉप कॉम्पिटिटर्स देखने को मिल गए कि हाँ ये पर्टिकुलर, ये तो ऑब्वियसली काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं जो सेल कर रहे हैं। माई फिटनेस इज नॉट, बट द टाटा इज द वेरी फेमस ब्रांड टू सेल ऑन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। ओके, सो अभी हम होम इंप्रूवमेंट में इतना ही रखते हैं। सो ये तो हमारा देखो एक प्रोसीजर हो गया, एक मेथड हो गया प्रोडक्ट रिसर्च करने का, जहाँ मैं आपको कुछ एक माइंडसेट भी आपको सिखाया कि हाँ इस टाइप से आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो कि आप या तो बेस्ट परफॉर्मिंग में जा सकते हो, बेस्ट सेलर्स में जा सकते हो, और वहाँ से आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट खोल के रिसर्च करके एंड उसको क्लिक करके फिर आप उसका डेटा चेक कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या डेटा है, उस बेसिस पे फिर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे जो मैंने सेलर्स हैं वो मैंने देखा है कि अभी तक फ्लिपकार्ट के लिए था भी नहीं कुछ अच्छे से रिसर्च करने के लिए, तो सेलर्स अभी तक गेस वर्क कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, हाँ देखने में अच्छा लग रहा है, रिव्यूज यहाँ ठीक लग रहे हैं, इसको हम सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट देखिए कभी भी गेस वर्क में या किसी की देखा देखी में प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करना चाहिए, ना ही आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके सेल करना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर आप जो रोते हो ना कि हमारे ऑर्डर्स नहीं आते हैं, उसका रीज़न यही होता है कहीं ना कहीं। हमेशा डेटा के बेसिस पे ही अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करिए कि हाँ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितनी लास्ट मंथ सेल्स थी, क्या उसका कंपटीशन का प्राइसेस है, क्या अभी उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितने में सोर्स हो रहा है, उसके बेसिस पे आप अपना फीस का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट है, ये ऑब्वियसली आई विल नॉट रिकमेंड यू टू सेल, क्योंकि आप देख सकते हो मैं शूज़ क्यों मना किया था आपको। 33.9% रिटर्न है, तो सो हाई रिटर्न परसेंटेज, क्योंकि ऑब्वियसली साइज का इशूज़ लोग पहन के वापस कर देते हैं, सो वो वाला इशू जाता है। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना प्राइस का ब्रेकडाउन भी देख सकते हो यहाँ से कि ये बेसिकली प्रॉफिट वाला प्राइस नहीं है कि हाँ इतना आपको प्रॉफिट होने वाला है, नो, ये बेसिकली आपका फ्लिपकार्ट सेटलमेंट है कि आपको यहाँ पे कितना चीज़ें प्राइजेस कट होने के बाद आपको सेटलमेंट आने वाला है। इसने ये प्रोडक्ट 1500 अराउंड में लिस्ट किया है, तो सारी इसके टैक्सेस एंड कमीशंस एंड ऑल कटने के बाद जो इसके अकाउंट में फ्लिपकार्ट पेमेंट ट्रांसफर करेगा नेट पे आउट, दैट इज अराउंड 1149 रुपीज़ समथिंग ये आने वाला है। तो यहाँ से आपको ब्रेकडाउन देखने मिल जाता है, तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाती है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतने तक में सेल हो सकता है, फिर आपको बाद में रोना वाली चीज़ नहीं होती। अब देखिए मैं आपको एक सेकंड मेथड और बता रही हूँ प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, कि सेकंड जो आपकी ट्रिक होती है प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए वो ये है कि आप आओ सप्लायर्स वाले पैनल पे एंड या आप जाओ अपने ब्रांड्स वाले पैनल पे। इसमें आप जाके क्या करो कि अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी का फिल्टर लगाओ कि हाँ फॉर एग्जांपल अभी हम आते हैं बेबी एंड किड्स में, ठीक है, बेबी एंड किड्स में भी मैं आ जाती हूँ सॉफ्ट टॉयज़ में कहीं ना कहीं, क्योंकि इनमें रिटर्न परसेंटेज कम होता है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको आपकी कैटेगरीज के टॉप ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे, तो अब आप एक बार उन टॉप ब्रांड्स को व्यू करो, देखो कि वो टॉप ब्रांड्स उनके प्रोडक्ट्स में क्या क्या सेल कर रहे हैं, किन किन प्रोडक्ट्स में उनकी कितनी क्या रेटिंग्स है, उनके क्या प्राइजेज हैं। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस बंदे का अगर सेल हो रहा है तो मेरा भी सेल हो सकता है, मैं भी उस प्राइस पे बेचूंगा, तो हाँ अगर मुझे इतने का मिल गया तो मैं भी, मेरे भी रेटिंग्स आ सकते हैं। तो वहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। सेम चीज़ विद द सप्लायर्स, वहाँ से तो आपको ब्रांड्स मिल गए, यहाँ पे आपको जेनरिक सप्लायर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला सेलर देखिए क्या धमाकेदार रिव्यूज़ हैं इसके यार, ठीक है। व्यू डिटेल्स पे हम गए तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हाँ इसने 209 टोटल प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहा है, इसकी एवरेज रेटिंग 4.3 की है, ठीक है। फिर बाप रे इसकी आप देखो रिव्यूज़ देखो, एस्टिमेटेड सोल्स देखो एंड रेवेन्यू देखो टिल नाउ का,
एंड ये बेसिकली सेल कर रहा है ब्रांड ऑथराइजेशन वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे नीविया वगैरह अगर ये सेल कर रहा है तो इसको ऑब्वियसली ब्रांड ऑथराइजेशन लगा होगा, ठीक है। लैक में सेल कर रहा है तो ये ब्रांड ऑथराइजेशन वाले प्रोडक्ट्स ये सेल है, सो इसलिए इसकी सेल्स काफ़ी हद तक अच्छी हैं। प्लस साथ में ये जेनरिक प्रोडक्ट्स भी इसने मिक्स करे हुए हैं, तो इस टाइप का इसने मिक्सचर रखा हुआ है, तो इसलिए इसकी सेल्स अच्छी है। तो यहाँ से हमें क्लैरिटी मिलती है, सामने वाले के प्रोडक्ट्स पता चलते हैं एंड उसके जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो सेल हो रहे हैं आपके पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में, वो भी प्रोडक्ट्स आप फिर पिक कर सकते हो सेल करने के लिए। सो बेसिकली ये हमारी कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो फ्लिपकार्ट के लिए। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ कैटेगरीज एक्सप्लोर करी हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के ही आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बताऊं या रिसर्च करके दिखाऊं लाइव, सो आप वो पर्टिकुलर कैटेगरीज मुझे कमेंट कर सकते हो। जिस भी कैटेगरी के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स आ जाएंगे उस कैटेगरी पे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट रिसर्च की ना एक फाइनल स्टेप यहाँ पे आप लोगों के लिए बची हुई है। आपने बेसिकली यहाँ पे अपने प्रोडक्ट रिसर्च एक बार कर लिया, आपने अपने कुछ प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया, अराउंड 10-15 या 5 to 6 प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या करना है कि आपको इंडिया मार्ट या जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म से आप प्रोडक्ट सोर्स करते हो, लोकल से करते हो, जहाँ से भी करते हो, वहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट सर्च करो या आप सप्लायर को कॉल करो, उससे पूछो कि यार ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कितने का मिल रहा है। सो वहाँ से आपको एक बार अपनी प्राइस के कैलकुलेशंस करने की, हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपको कितना मार्जिन बचने वाला है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। आपको मार्जिन कैलकुलेट करने होते हैं, आपको रिटर्न्स चेक करने होते हैं, आपको सेल्स चेक करनी होती है, आपको कॉम्पिटिशन्स चेक करने होते हैं, रेटिंग्स एंड रिव्यूज चेक करने होते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें इसी वजह से अपनी प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिस्ट बनानी होती है। इसलिए प्रोडक्ट की क्राइटेरिया लिस्ट एंड उसके अलावा और भी जो भी रिसोर्सेज हैं लाइक सॉफ्टवेयर के लिंक्स एंड जो भी हमने यहाँ पे टूल्स वगैरह रिसर्च करे हुए हैं, जो भी हमने प्रोडक्ट रिसर्च करे हुए हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे मिल जाएगा। प्लस साथ में जो लोगों ने ये वीडियो सीरियसली यहाँ तक देखा है, जो यहाँ तक एंड तक आए हैं, उनके लिए मैंने एक बोनस लिस्ट भी तैयार करी हुई है। आप लोगों के लिए मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स रिसर्च करे हुए हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एंड और भी फर्दर कैटेगरीज के प्रोडक्ट मैंने आप लोग के लिए कुछ रिसर्च कर रखे हैं, जो आप चेक करके अपने लिए सेल आउट कर सकते हो। अगर वो प्रोडक्ट्स आपके लिए जमते हैं तो वो प्रोडक्ट की लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप वो चेकआउट कर सकते हो। सो ये हमारे यहाँ पे फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट रिसर्च भी हमने देख लिया। इसके पहले हमने फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, लिस्टिंग कैसे करनी है प्रॉपर परफेक्ट तरीके से, वो भी हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। फर्दर भी अब हमारे बहुत धांसू वीडियोस आने वाले हैं। फ्लिपकार्ट का SEO कैसे करना है, फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स कैसे बूस्ट करने हैं, फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या फीचर्स देखने मिल जाते हैं। तो ये वाली पूरी सीरीज ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एक पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट सेलर हो ऑलरेडी, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। तो इसलिए फटाफट से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दो। सो या गाइज दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।